जो अमेरिकी फर्म अडानी समूह के गले की हड्डी बनी हुई है, उसका भी यही दावा है कि वो मानव निर्मित त्रासदियों की जांच करती है। इसीलिए उसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। 25 जनवरी को जब इस फर्म ने अडानी समूह पर स्टॉक्स में हेरफेर और बैलेंस शीट फ्रॉड जैसे इल्जाम लगाए, तो विशेषज्ञों ने कहा कि अडानी समूह की सेहत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और कुछ दिनों में बात आई गई हो जाएगी। लेकिन 25 जनवरी से 2 फरवरी आ गया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मची तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। जिस एफपीओ को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा होना था, उसे अडानी समूह ने वापस ले लिया। अब निवेशकों को पैसे लौटाए जा रहे हैं। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अडानी समूह की कंपनियों के बॉन्ड पर कर्ज देने से इनकार कर रही हैं और सूत्रों ने दावा किया है कि आरबीआई ने भी अब भारतीय बैंकों से पूछ लिया है कि अडानी समूह को कितना कर्ज दिया। शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा है, उसकी खबरें लगातार आप तक पहुंच ही रही है। इसीलिए आज एक बार फिर अडानी समूह पर बात होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अडानी समूह में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर ये भारतीय कंपनी पर एक विदेशी कंपनी का हमला है। 1 फरवरी के रोज सबसे बड़ी खबर भारत का बजट थी, लेकिन सिर्फ आधे दिन तक ही। बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद शेयर मार्केट ने चढ़ना तो चाहा, लेकिन अडानी समूह के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट हुई कि बाजार धीमा पड़ने लगा और अडानी समूह के शेयर्स फिर खबरों में लौट आए। शाम तक खबर आ गई कि स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट सुइस एजी ने अडानी समूह के बॉन्ड्स पर नए कर्ज जारी नहीं करेगी। और रात को एक ऐसी खबर आई जिसने बजट को खबरों से पूरी तरह बाहर कर दिया। अडानी समूह ने ऐलान किया कि वो अपना एफपीओ वापस ले रही है। ये खबर क्यों अहम है, उसके लिए आपको समझना होगा कि ये एफपीओ होता क्या है। आपने शेयर मार्केट के संदर्भ में एक शब्द बार बार सुना होगा, आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप ये समझ गए तो एफपीओ समझ जाएंगे। तो बात ऐसी है कि जब कोई कंपनी आगे बढ़ने के लिए कर्ज चाहती है, तो वो बैंक भी जा सकती है और शेयर मार्केट भी बैंक की प्रक्रिया आप जानते ही है। अपनी हैसियत स्थापित कीजिए और पैसा ले जाइए, सूद समेत वापस कीजिए। शेयर मार्केट में तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ से पैसा उठाने के लिए पहले कंपनी को लिस्ट होना होता है। आप जिस देश के शेयर मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं, वहाँ के कानूनों के मुताबिक कंपनी पंजीकृत की जाती है। जैसे भारत में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसईबीआई के नियम लागू होते हैं। इसके बाद कंपनी एक तय दाम पर अपने शेयर्स को बेचने का ऑफर निकालती है। देकर कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा अपने नाम कर लेते हैं और फिर शेयर बाजार में इनकी खरीद बिक्री का खेल चलता रहता है। अच्छी कंपनी के आईपीओ में आपको शेयर मिल जाएं तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आप इन्हें ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। भारतीय बाजार के हिसाब से अडानी कुछ वक्त पहले तक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी। आईपीओ निकाल चुकी कंपनी दोबारा अपने शेयर बेचने बाजार में उतारे तो उसे कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ। अगर कंपनी दमदार है तो एफपीओ लेने के लिए भी होड़ मच जाती है। अडानी समूह के मामले में यही माना जा रहा था कि ये भारतीय शेयर बाजार इतिहास के सबसे बड़े एफपीओएस में से होगा, जिसके जरिए समूह तकरीबन 20,000 करोड़ जुटा लेगा। लेकिन अडानी के एफपीओ के पहले आ गई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद आम निवेशकों ने अडानी के एफपीओ में दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी तरह बड़े निवेशकों ने एफपीओ के शेयर खरीदकर उसे तकनीकी रूप से सफल बनाया। माने सारे शेयर्स के लिए खरीदार मिल गए। लेकिन जब तक ये हुआ, अडानी एंटरप्राइजेज के एक शेयर की कीमत धड़ाम हो गई। माने निवेशक को नुकसान होना तय हो गया। जो शेयर उसने 3,200 रुपए में खरीदा था, वो उसे बाजार में 2,000 से 2,100 के बीच मिल रहा था। आज तो इसका दाम 1,565 रुपए पर आ गया।
इसका मतलब शेयर की कीमत आधी रह गई। यह एक संदर्भ है। अडानी समूह ने वास्तव में एफपीओ वापस क्यों लिया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। जानिए टीम के पूर्व चेयरमैन गौतम अडानी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, कल एफपीओ को रद्द करने का निर्णय जब वे पूरी तरह से पंजीकृत थे, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन बाजार में बदलाव के कारण हमारी कंपनी ने महसूस किया कि इन परिस्थितियों में एफपीओ का चयन करना एक अच्छी नीति नहीं होगी। एक उद्यमी के रूप में मेरी 40 साल की यात्रा में मुझे सभी हितधारकों और उद्यमियों से बहुत समर्थन मिला है। मेरे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह उनके विश्वास के कारण है। मैं अपनी सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे निवेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यही कारण है कि हमने एफपीओ को हटा दिया, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान होता है। इस निर्णय से हमारी किसी भी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही इस फैसले से हमारी भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना जारी रखेंगे। कंपनी के फंडामेंटल भी काफी मजबूत है। हमारी किताबें भी शक्तिशाली हैं। इसके अलावा एबिडा लेवल और कैश फ्लो भी अच्छी स्थिति में है। हम दीर्घकालिक मूल्य बनाना जारी रखेंगे और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अडानी की टीम ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा और आचरण की बात की, और सामान्य गणित भी यही कहता है कि यदि व्यापार में अकारण घाटा हो रहा हो तो पैसा अवश्य लौटाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पकड़ है। हमने जिस भी विशेषज्ञ से बात की, उसने कहा कि भारत के इतिहास में शायद इससे पहले कभी किसी कंपनी ने अपना एफपीओ वापस नहीं लिया, क्योंकि उसके व्यवसायियों ने पैसा देना बंद कर दिया है। या अनिल अंबानी की रिलायंस एनर्जी कंपनी या पेटीएम का आईपीओ। इन आईपीओ बाधाओं को मत मारो और निवेशक अभी भी भारी नुकसान उठा रहे हैं। किसी ने उन्हें अनैतिक नहीं कहा, क्योंकि शेयर बाजार का कानून काम करता है। यह एक आदर्श कानून है। एक खरीदार तभी शेयर खरीदता है जब वह जोखिम को समझता है। उसे पैसे वापस करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। फिर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अडानी ग्रुप एफपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों ने बहुत पैसा खर्च किया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी टीम की क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अडानी ने नहीं कहा था, और दूसरा, यह कहा गया था कि वे हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और भारत में उसके लिए कानूनी विकल्प खुले हैं। हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह कानूनी कार्यवाही का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद से अडानी टीम की ओर से कई जवाब और कमेंट्स आ चुके हैं। अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर सिंह ने एक बयान में इस खबर की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए इसे झूठ का पिटारा बताया। मिंट बिजनेस डेली से पूछा गया कि क्या शेयर बाजार हिंडनबर्ग की कहानी से सहमत दिख रहा है, क्या आप निराश हैं? जवाब, अडानी ग्रुप सीएफओ ने कहा, मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, मैं पंजाब से आया हूँ। इस स्थिति से मुझे आश्चर्य नहीं होता। जलियांवाला बाग में केवल एक अंग्रेज आदेश दे रहा है और भारतीय दूसरे भारतीयों को गोली मार रहे हैं। यह मेरे राज्य में हुआ था, हमें वह दिन याद है। इसलिए मैं इस माहौल से हैरान नहीं हूँ। यहाँ वैसे अडानी समूह के व्यवहार की विफलता की तुलना जलियांवाला कांड से की जाती है। शुद्ध शब्दों में, हिंडनबर्ग कहानी को अडानी समूह द्वारा भारत पर सुनियोजित हमले के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी तरफ से जवाब में कहा गया, यह सिर्फ किसी संस्था पर एक संवेदनहीन हमला नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, अखंडता, शालीनता, इतिहास और भारतीय उद्योग के उद्देश्य पर एक समन्वित हमला है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग के नाम से कहा गया देशभक्ति छलकपट पर पर्दा नहीं डाल सकती। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के तेजी से आर्थिक उत्थान को भारत की समृद्धि से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे हम सहमत नहीं हैं।
भारत एक उभरती हुई महाशक्ति और उज्जवल भविष्य वाला एक लोकतांत्रिक देश है। हमें लगता है कि अडानी टीम उसे दूर धकेल रही है। टीम भी नियमित रूप से देश से तिरंगा लेकर मिलती है। जीआरडी सुरक्षा संतोष सिंह कहते हैं कि ये जवाब आम आदमी को संतुष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी के खिलाफ कोई आरोप है तो कंपनी को उसके खिलाफ आरोप को अपने नियामकों में से एक के पास ले जाना चाहिए, भले ही सेबी या आरबीआई जैसे नियामक हो। हम बाजार पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं संसद की, जहां इस समय बजट सत्र चल रहा है। आज यानी 2 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी, लेकिन दोनों सदनों में अडानी और हिंडनबर्ग का सवाल हावी है। लोकसभा की बहस सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ और फिर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन भर विपक्षी दलों ने जेपीसी यानी हिंडनबर्ग महाभियोग और अडानी महाभियोग पर काम करने वाली संसदीय समिति की मांग की। दोपहर 2 बजे दोबारा लोकसभा की बैठक हुई तो विपक्षी सांसद वेल में चले गए और अडानी मोदी के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों को बजट पर चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन बात तब भी नहीं बनी और हंगामे को देखते हुए लोकसभा को अगली सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जो कि 3 फरवरी थी। राज्यसभा में भी स्थिति ऐसी ही है। राज्यसभा में 9 विपक्षी सदस्यों ने बिल नंबर 267 के तहत सदन में चर्चा के लिए बिजनेस का नोटिस दिया। नोटिस के तहत विपक्ष एलआईसी, एसबीआई, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और घरेलू बाजार में गिरावट पर चर्चा करना चाहता था। संपत्ति। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ ने घोषणा को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि घोषणाएं क्रम से बाहर थी। घोषणा के खारिज होते ही विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। हंगामा जारी रहने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी समूह के जल्द ही हिंडनबर्ग गाथा से उभरने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नियामकों को जल्द से जल्द स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग के हित एकजुट थे। इसलिए प्रश्न के उद्देश्य से प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हटाना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े मामलों में यह महत्वपूर्ण है।